दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस हिमांशु सिंह में। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वर्तनी शुद्धि का रहेगा। इसके पहले हमने वर्तनी शुद्धि की ट्रिक कहें चाहे नियम कहें उसको हमने देखा था। आज हमारा लेक्चर 2 जो रहेगा वर्तनी शुद्धि मतलब किस किस प्रकार की अशुद्धियां होती है वर्तनी को करने में, तो उस पर हम बात करेंगे। तो हमारा जो पहला रहेगा ये रहेगा हमारा कि चंद्रबिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धि। इसमें हम जानेंगे कि कहां पे चंद्रबिंदु हम प्रयोग करते हैं और कहां पे अनुस्वार प्रयोग करते हैं और कब वो गलत होता है और कब वो सही होता है। जैसे कि हम पहला एग्जांपल देखें तो पहला हमारे पास लिखा गया अंगना। अगर हम अंगना को देखें तो इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा गया अनुस्वार, लेकिन ये गलत है। मतलब अगर हम इसको वर्तनी की दृष्टि से देखें तो ये अंगना गलत लिखा हुआ है। अगर हम इस पे चंद्रबिंदु लगाते हैं तो ये सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे अंगना, तो यही अशुद्धियां हमको पकड़नी है। यही हमने नियम में कल बताया था। नियम जो ट्रिक रहती है हमारी उसमें हम बताए थे कि अंगना मतलब चंद्रबिंदु क्या होता है, ये हमारा सही होगा, अंगना ये गलत होगा। उसी प्रकार से उंगली आप देखिए तो उंगली में क्या है, यहाँ पे चंद्रबिंदु लगेगी उंगली, तो ये हमारा क्या होगा, अब ये सही हो गया। तो इसमें हमको यही देखना है कि कौन सा सही होता है और कौन सा गलत होता है। इसी प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। ऐसे पेपर में देके पूछ लेता है कि इसमें कौन सा अशुद्ध है या कौन सा शुद्ध है, तो वहां पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि करना क्या है इसमें। जैसे यहाँ पे लिखा है कंगना, तो इसमें हो जाएगा कंगना, यहाँ पे क्या सब में चंद्रबिंदु लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा नियम। अब देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा ये शब्द हमारा गांधी जी। आप बहुत ज्यादा देखे होंगे गांधी जी ऐसे लिखा था, ये गांधी जी, ये हमेशा गलत होता, कभी ये सही नहीं होगा। जैसे आप नोट पे भी देखेंगे तो वहां पे लिखा रहता गांधी जी इस टाइप से, लेकिन वहां पे क्या होगा, गांधी जी जब भी कभी आप लिखेंगे वर्तनी की दृष्टि से हम बात करें तो वर्तनी की दृष्टि से कभी भी ये वाला गांधी जी नहीं सही होगा, ये हमेशा गलत होगा। और गांधी जी वर्तनी की दृष्टि से ये हमेशा सही होगा। अगर कहीं पे आपको लिखता है वर्तनी दृष्टि में या वाक्य संशोधन में जब हम बात करेंगे इसकी, तो वहां पे इस बात की जरूर चर्चा होगी कि वहां पे गांधी जी कैसे लिखा जाएगा, इस टाइप से लिखा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे दांत की, तो दांत कैसे लिखा जाएगा, दांत पे क्या होगा, इसके ऊपर चंद्रबिंदु रहती है तभी ये सही होगा, नहीं फिर इसके अलावा वर्तनी की दृष्टि से गलत है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास लिखा है आंख। अगर हम इसको देखें तो ये आंख ऐसे लिखा जाएगा। तो ये होगा हमारा पहला नियम कंप्लीट हो गया। पहला नियम कहें या फिर पहला एग्जांपल कहें तो ये कंप्लीट हो गया, जो चंद्रबिंदु या अनुस्वार संबंधी अशुद्धि होती है। अब अगली बार हम बात करेंगे जिसमें हलन संबंधी अशुद्धि होती है, इसकी हम बात करेंगे। तो हलन संबंधी अशुद्धि में क्या होता है, इसमें रहता है कि बुद्धिमान अगर लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें हलंत लग जाएगा, इसमें हो जाएगा बुद्धिमान, बुद्धिमान, ये हो जाता है हमारा कंप्लीट, ये हो गया बुद्धिमान। अगले एग्जांपल हम देखें, यहाँ पे लिखा है श्रीमान, तो इसको हम लिख देंगे श्रीमान, ये हो गया हमारा श्रीमान। इसी प्रकार से साक्षात लिखा हुआ है तो साक्षात को अगर लिखना हुआ तो साक्षात हम ऐसे लिखेंगे, हलंत लगा देंगे तो ये हमारा सही हो जाता है। इस प्रकार से हलंत लगाने के बाद ये सही हो जाता है। अगला हमारा लिखा है परिषद, इसको हम लिखेंगे कैसे, परिषद, इसमें क्या हलंत लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा परिषद। इसी प्रकार से भाग्यवान दिया गया तो इसको हम ऐसे लिखेंगे भाग्यवान, ये हो गया हमारा सही। ये हो गया भविष्यत, भविष्यत, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। दूसरा नियम हमारा कंप्लीट हो गया जो हमारा हलन संबंधी अशुद्धि। इसमें क्या होगा, इसमें हर एक एग्जाम्पल में आपने हलंत रहेगा, परिषद लिखा तो उसमें हलंत, भाग्यवान में भाई, जैसे ये सब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये हो गया श्रीमान हो गया, आप बहुत ज्यादा गलत लिखते हैं, बुद्धिमान हो गया, इस टाइप की का, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसमें क्या होता है, हलंत लगता है तभी ये सही होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो नियम उसमें हम बात करेंगे। जो नियम हमारा वर्तनी शुद्धि का ये है कि समास संबंधी अशुद्धि। समास संबंधी अशुद्धि में कैसे हम करेंगे, ये सबको आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ, ये आप ऐसे नहीं कर सकते एग्जाम में कि हाँ आपको बिना बताए आपको पता चल जाए। इसको क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल को आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ इसको, इसका सही रूप क्या होता है। जैसे याद दिया तो फिर आपको समास अच्छी तरह से आना चाहिए। इसके पहले हमने पढ़ाया है समास और संबंधी, इसके पहले हमने वो भी पढ़ाया है, संधि पढ़ाया है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो उस संबंधी अशुद्धि की हम बात करें तो समास संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पे लिखा गया अहोरात्रि। अगर हम इसकी बात करें तो लिखा कैसे जाता है, तो ये होता है अहोरात्र, अहोरात्र, ये हो गया हमारी समास संबंधी अशुद्धि अहोरात्र, ये होगा सही और ये हो गया हमारा गलत। अगर हम शुद्ध अशुद्ध की बात करें तो ये हो गया हमारा अशुद्ध और ये हो गया हमारा अहोरात्र शुद्ध हो गया। यहां लिखा है आत्म पुरुष, तो इसका हो जाएगा आत्मा पुरुष नहीं होता, आत्म पुरुष होता, आत्म पुरुष, ये होता है आत्म पुरुष। अगला एग्जाम्पल हमारा दिया गया निर्दोषी, तो निर्दोषी नहीं होता, यहां पे होता है निर्दोष, निर्दोष। अगला एग्जाम्पल हमारे पास निर्दयी दिया गया है तो इसका होता है निर्दय, निर्दय, ये होता है निर्दय। इस समाज संबंधी अशुद्धि आपको एक एक याद करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस सेट में जब हम कराएंगे, लेखपाल की जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें बहुत सारे आपको हम एग्जाम्पल देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे इतने से काम चलाइए। यहाँ पे लिखा है नेतागण, तो इसका होता है नेत्रगण, नेत्रिगण, नेत्रगण। अगला हमारे पास दिया गया माताहीन, तो इसका होता है मातृहीन, मातृहीन।
मात्रहीन। अगला जो हमारा नियम है वो नियम हमारा क्या है कि लिंग या प्रत्यय संबंधी अशुद्धि। यहाँ पे क्या है, लिंग या प्रत्यय संबंधी अशुद्धि में यहाँ पे हमें लिंग को देखना है कि इसमें मतलब कौन सा लिंग है और इसमें कौन सी अशुद्धि है। जैसे यहाँ पे लिखा अनाथनी, तो अनाथनी नहीं होता है, यहाँ पे होता है अनाथा, अनाथा। जैसे हम बात करें एक शब्द आपको पता होगा कृष्ण, जहां कहीं भी ऐसे कृष्ण लिखा रहता है तो ये क्या होता है, कृष्ण शब्द जो होता है ये होता है हमारा पुल्लिंग शब्द। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कृष्णा की, कृष्णा ये शब्द हो जाता है हमारा स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है और यहाँ हमारा हो जाता है पुल्लिंग शब्द। तो ये कैसे हम पहचानेंगे, हमारी लिंग संबंधी अशुद्धि हो गई। जब भी कभी आपको पूछा जाएगा कि कृष्णा का स्त्रीलिंग क्या होता है तो वहां पे कुछ और नहीं होगा, सिर्फ कृष्णा ही होगा, इसका क्या होगा, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास दिया गया कोमलांगी, तो इसका हो जाएगा कोमलांगिनी दिया गया तो इसका हो जाएगा कोमलांगी, कोमलांगी, ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग शब्द। अगला हमारे पास दिया गया गायकी, गायकी, इसका हो जाता है गायिका, गायिका, गायिका। इस शब्द से आप परिचित होंगे क्योंकि गायिका बहुत ज्यादा आप चर्चा में रहता है, तो इस टाइप से आपको पता होगा कि हाँ गायकी नहीं होता, गायिका होता है स्त्रीलिंग शब्द। अगला हमारे पास दिया गया विहंगिनी, तो इसका हो जाता है विहंगी, विहंगी, ये हो गया हमारा विहंगी। अगला दिया गया है अश्वी, तो इसका हो जाएगा अश्वा, अश्वा। यहाँ पे जो अश्व शब्द होता है, घोड़ा इसका मतलब होता है, अश्व शब्द जो होता है यहाँ पे क्या होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है, लेकिन अश्वा की बात करें तो ये होता है स्त्रीलिंग शब्द। अगला हमारे पास दिया गया नारी, तो यहाँ पे हो जाता है इसका नारी होता है। अब एक बात और यहाँ पे आपको 2 प्लस पॉइंट हम बताएंगे। यहाँ पे आपके 2 प्लस पॉइंट जो रहेंगे वो कैसे कैसे रहेंगे। पहला प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि यहाँ पे हम लिख देते हैं छोटे में, यहाँ पे हम छोटे में लिख देते हैं प्लस पॉइंट में आपके। पहली बात तो ये कि जब भी कभी भी आपके घुंडी वाले वर्ण आए, घुंडी वाले वर्ण की हम बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा है धा, या हम लिख दें यहाँ पे शाह, या इस टाइप से जितने भी वर्ण आते हैं, शाह हो गया, शाह, इस टाइप से जितने भी वर्ण आते हैं, इसके जब भी घुंडी लगती है ऊपर में यहाँ पे, और एक और हमारा होता है वो होता है विसर्ग। ये जब भी कभी आए, ये आए घुंडी वाला वर्ण, ये कोई भी घुंडी वाला, तो इसके ऊपर से कभी भी सिरो रेखा नहीं गुजरती। मतलब आप जब भी कभी अगर छा लिखते हैं, इसके ऊपर अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये तुरंत गलत हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर छा लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे तो सही हो जाता है। जैसे आप कभी भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, वहां पे मान लीजिए ऐसे लिखा है दुखी, यहाँ पे लिखा है दुखी, अगर आपने ऐसे इसको ऐसा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन दुखी शब्द जब भी आप कभी भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, दु अलग लिखा होता है और खी अलग लिखा होता है, बीच में क्या होता है हमारे विसर्ग रहता है यहाँ पे। तो विसर्ग के ऊपर से, और जब भी कभी घुंडी वाले वर्ण आते हैं तो उनके ऊपर से कभी भी शिरो रेखा नहीं गुजरती है। और दूसरी बात एक हम बात यहाँ पे करने वाले, दूसरा हमारा जो प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट हमारे यहाँ पे ये है कि नारी शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब भी कभी भी स्त्री की बात होती है, जैसे नारी हो गई, पत्नी हो गई, वधु हो गया, या नदी हो गई, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं प्लस पॉइंट में। दूसरा प्लस पॉइंट आपका यहाँ पे मान लीजिए कभी भी स्त्रीलिंग शब्द आता है, जैसे नदी हो गया, नदी, वधु, पत्नी, पत्नी, नारी, नारी, इस टाइप से मतलब स्त्रीलिंग शब्द है तो इसमें कभी भी छोटी ई का प्रयोग नहीं होता, हमेशा बड़ी ई। देखिए यहाँ पे नदी में क्या है, बड़ी ई प्रयोग हो रहा, वधु में क्या है, बड़ा ऊ प्रयोग हो रहा, मतलब हमेशा बड़ा प्रयोग होता है। पत्नी में बड़ी ई, नारी में बड़ी ई। यहाँ पे भी देखना है, नारी यहाँ छोटी ई लिखा था, गलत हो गया था, लेकिन यहाँ पे हमने बड़ी ई किया तो सही हो गया। तो ये हमारा हो गया दूसरा प्लस पॉइंट, और ये हो गया हमारा पहला प्लस पॉइंट। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे समझ में आ रहा हो हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब अगले नियम पे चलते हैं। अगला नियम हमारा क्या है उसको हम देखते हैं। शुद्धि का जो अगला नियम है संधि संबंधी अशुद्धि है। इसमें क्या होता है, जब संधि कभी 2 वर्णों के आपस, मतलब जो 2 शब्द होते हैं उसके आपस में मेल होता है और दोनों वर्णों का अलग अलग मतलब होता है, तो इसमें क्या होता है, जब भी कभी दोनों को मिलाने पे एक अशुद्धि उत्पन्न होती है तो उसको हम कहते हैं संधि संबंधी अशुद्धि। उसमें कैसी अशुद्धि होती है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया गया है, उच्छ्वास दिया गया है, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा उच्छ्वास। आपको हमने संधि संबंधी अशुद्धि में जब पढ़ाए थे, संधि में जब हम पढ़ाए थे कि संधि में बहुत सारी संधियों के नियम जब बताए थे, व्यंजन संधि के नियम, स्वर संधि के नियम, तो उसमें हम बताया था कि संधि आपको उस क्लास को देखना चाहिए, उसमें क्या है बहुत सारी चीजें आपकी वर्तनी शुद्धि वहीं से निकल आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा गया उच्छ्वास, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, उत्तधन श्वास होगा। जब उत्तधन श्वास जब मिलता है तो वहां पे क्या होता है, आधा छा हो जाता है, तो यहाँ पे उच्छ्वास हो जाता है। अगला हमारे पास दिया गया उज्ज्वल, इसको हमने वहीं पे बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है, संधि में भी पूछा जाता है और 2-3 जगह वाक्य संशोधन में भी पूछा जाता है। मतलब इस टाइप का ये शब्द है जो हर जगह पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे, उत्तधन ज्वल, जब संधि विच्छेद करते हैं इसका तो कैसे होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं उत प्लस जब ज्वल होता है, यहाँ पे ज्वल, तो यही जब हमारा ता जो है परिवर्तित होता है आधे जा में, तो ये जब मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है, उज्ज्वल हो जाता है, यहाँ पे उज्ज्वल, ये ऐसे लिखा जाता है। और ये हमेशा सही रहेगा, जब भी आपको देखेंगे तो ये गलत रहेगा हमेशा, ये अशुद्ध रहेगा और ये हमारा शुद्ध रहता है उज्ज्वल। इसमें क्या होता है, दोनों जा आधे आधे रहते हैं। ये हो गया हमारा उपरोक्त। यहाँ पे उपरोक्त नहीं होता कभी भी, तो ये होता है उपर्युक्त, उपरयुक्त,
ये हो गया उपर्युक्त। उपर्युक्त मतलब क्या होता है? उपर्युक्त मतलब होता है जिसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा, वहां पे आपको नियम से बताया गया हर एक चीज। जैसे यहाँ पे दिया गया भास्कर, तो इसमें क्या होगा? भास्कर। जब हमारा जब हमारा ये अनुस्वार जब परिवर्तित, विसर्ग जब परिवर्तित होता है आदेशा में, तो उसका नियम है ये विसर्ग संधि का। तो यहाँ पे क्या दिया गया? वयो प्राप्त दिया गया, तो इसका हो जाता है वयः प्राप्त। वयः प्राप्त, ये हो गया हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो। अगला हमारे पास दिया गया सदुपदेश। अगर इसका संधि विच्छेद करके दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? हमारा सदुपदेश। सदुपदेश, ये हो गया हमारा सदुपदेश। तो इस टाइप से हम आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें संधि संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं। इसके लिए आपको क्या होगा? संधि को एक बार अच्छे से हमारे लेक्चर को देखिए, उसमें एक एक नियम को अच्छे तरीके से समझाया गया है और बहुत सारे एग्जांपल आपको बताया गया, जहां से आपको बहुत अच्छे से वर्तनी शुद्धि आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे जब संधियां जुड़ती हैं उसमें क्या क्या विकार होते हैं, तो उससे जब परिवर्तन होता है तो उसमें कौन सा शब्द प्राप्त होता है, तो इस टाइप से आपको पता चल जाएगा। अगला जो हमारे नियम है यहाँ पे क्या है? वर्ण संबंधी अशुद्धि। वर्ण संबंधी अशुद्धि में सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम लेते हैं वो वर्ण में मतलब क्या होता है? आप वर्ण में कभी कभी गलती लिख देते हैं या फिर गलत लिख देते हैं, तो उसको हम कैसे देखते हैं? यहाँ पे लिखा गया अंतर्ध्यान। अगर हम इसका सही शब्द देखें तो इसका शुद्ध वाक्य अर्थ क्या होगा? ये होता है अंतर्ध्यान। अंतर्धान, ये होता है अंतर्धान। ये हमारा शुद्ध शब्द हो गया अंतर्धान। और वहां पे बात करें अंतर्ध्यान की तो ये हो गया अशुद्ध। अगर हम बात करें ईर्ष्या की तो ईर्ष्या ऐसे नहीं लिखा जाता है, ईर्ष्या हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ईर्ष्या। और यहाँ पे लिखा है गृहीता। जब गृहीता की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होता है? गृह नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है? ग्रह होता है। गृहीता, गृहीता, ये हमारा हो गया शुद्ध शब्द और ये हो गया अशुद्ध। ये हो गया अशुद्ध और ये हो गया हमारा शुद्ध। अगला दिया गया द्वारिका। तो यहाँ पे द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, द्वारका। ये हो गया हमारा सही शब्द। अगला जो एग्जांपल दिया गया हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ये 2-3 एग्जांपल ऐसे होते हैं जैसे ज्योत्सना लिखा गया और यहाँ पे उज्जवल जो लिखा गया है, ये बहुत अच्छे एग्जांपल है जो उनको हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। अगर हम ज्योत्सना की बात करें तो ज्योत्सना ऐसे नहीं होता कभी भी, ज्योत्सना ऐसे होता है। इसमें आधा सा भी होता है, आधा ता और आधा सा दोनों आधे आधे होते हैं, तब यहाँ पे होता है हमारा ज्योत्सना। मतलब यहाँ पे क्या? आधा जा, आधा ता और आधा सा, तीनों मिलके मतलब क्या होता है? ज्योत्सना। ये हमारा शुद्ध शब्द होता है और ये हमारा अशुद्ध शब्द होता है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको भी याद कर लीजिए और उज्जवल भी याद कर लीजिए। अगला जो हमारे पास एग्जांपल दिया गया है सुपर्णरेखा दिया गया है, तो सुपर्णरेखा नहीं होता है, यहाँ पे सुर्पणरेखा होता है, सुर्पणरेखा। ये हमारा हो गया शुद्ध, सुर्पणरेखा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो। वर्तनी शुद्धि की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, 2 ही लेक्चर थे इसके, और आप बहुत अच्छे से इसके पहले जो ट्रिक बताएगी उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको ये जो हमने बताया एग्जाम्पल और जो अशुद्धियां बताई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगली क्लास जो हमारी रहेगी वो रहेगी वाक्य संशोधन की। इसमें वाक्य संशोधन में आपको यही सब जितने भी हम अभी तक पिछली क्लास जितनी भी ली हैं उनसे रिलेटेड सारे लेक्चर और सारी क्लासेस उसमें ऐड रहेंगी। मतलब उसमें हम कैसे वाक्य संशोधन में कैसे हम संधि को यूज करते हैं और कैसे समास को यूज करते हैं और कैसे वर्तनी शुद्धि का नियम को यूज करते हैं, तो उसमें हम आपको देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।